भई सोहे अब बेग संभार। ऐसा कहकर श्री उद्धव जी को अपने हाथों से प्रभु ने पटका पहनाकर विदा किया। रथ में बैठकर श्री उद्धव जी महाराज ब्रज की ओर जा रहे। आज धूल उड़ाता हुआ एक रथ मथुरा से जब आता देखा, छोटे छोटे ग्वाल बाल सीमा पर बैठे और ये रोज जाकर बैठते हैं भैया। मन में उम्मीद होती है हमारो कन्हैया कहकर गयो जल्दी आएगो, आज लौटेगो। पर सुबह से शाम हो जाती, जब भगवान नहीं आते तो ग्वाल बाल वापस अपने घर चले जाते थे शाम को, ये सोचकर कि भैया आज हमारो कन्हैया नहीं आयो, कोई बात नहीं, कल जरूर आवेगो। फिर सुबह आकर बैठ जाते, फिर शाम को घर चले जाते, प्रभु नहीं आते, फिर उम्मीद लेकर जाते, कोई बात नहीं, आज नहीं आयो, कहा भयो कल हमारो कन्हैया जरूर आएगो। फिर जाकर बैठ जाते। आज वो ग्वालबाल देख रहे हैं कि मथुरा की ओर से धूल उड़ाता एक रथ आ रहा है। कौन है? दूर से देखो तो लगो अरे यार, रथ में तो हमारो कन्हैया जैसो ही कोई बैठो है। कौन है? बिल्कुल कन्हैया लगे। जब वो रथ पास आकर रुका तो क्या देख रहे हैं? ये तो कृष्ण नहीं है, ये तो हमारे कन्हैया जैसो ही कोई दूसरो लगे। कौन है ये? हम तो या कोई जाने ना है। उद्धव जी ने पूछा रथ में बैठे बैठे, ग्वाल वालों नंद भवन कहां है? नंद भवन कहां है? ग्वाल बाल बोले कि आप कौन हैं? तो बताओ मेरो नाम उद्धव है। भैया मैं आपके कन्हैया को संदेश लेके आया हूं। अरे आप हमारे कृष्ण को जानो? हाँ हाँ, मैं उनका मित्र हूं मथुरा में। अब तो ग्वाल बाल पागल है गई, हमारे कन्हैया को मित्र है। आपको नंद भवन जानो है? बोले हाँ ग्वाल बालों, हमें नंद भवन को रास्ता बताओ। ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। ग्वाल बाल कहते हैं कि उद्धव जी, ये जो पानी का नाला बहता हुआ आ रहा है ना, आपको दिखाई देता है? हाँ। उद्धव बोले ये मैं देख रहा हूं, ये जल बहतो भयो आ रहा है। ग्वालबाल बोले कि आप इसके किनारे किनारे चले जाओ, आप नंद भवन पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो जल बहता आ रहा है ये कोई नदी का जल नहीं है, ये नंद यशोदा के आंसुओं का जल है जो नंद भवन से बहता हुआ आ रहा है। ये नंद और यशोदा के आंसू हैं जो ठाकुर के लिए बह रहे। आप इसके सहारे जाओगे, आप पहुंच जाओगे। ऐसी ब्रज की स्थिति महाराज। सूरदास जी ने कहा कि निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते शाम से धारे नयन हमारे। कंचु की पट सुखत नहीं कबहू, उर बिच बहत पन्हारे, सूरदास प्रभु डूबत है ब्रज, काहे न लेत उबारे नयन हमारे। निस दिन बरसत नयन हमारे। इस उद्धव चरित्र का तो सूरदास जी ने महाराज बड़ा अद्भुत गायन किया। सूरदास जी के पदों में कभी उद्धव चरित्र पढ़ना,
ऐसा अलौकिक उद्धव चरित्र गाया, और भी बहुत सारे संतों ने गाया। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो वृंदावन में हमेशा के लिए सावन की ऋतु आ गई। ऊपर से सावन नहीं, आंखों से सावन। नंद यशोदा गोपी इतना रो रहे। कोई गोपी ना यमुना तट जल भरने नहीं जाती भैया, सूने पड़े यमुना तट। यहां तक कि कोई गोपी घर में माखन भी नहीं निकालती भैया, क्योंकि माखन को खवैया कन्हैया चलोगे तो कौन के लिए माखन निकाल। कोई गोपी माखन नहीं निकालती। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, वो कुंज गलियां जिसमें ठाकुर खेलते थे, जो हम कल से सुनते आए ना, कितनी लीलाएं करते थे, अब वो कुंज गलियां सूनी पड़ी हैं, वो बैरिन की तरह प्रतीत होती। कोई गोपी न माखन निकाले न जल भरवे जावे। और ग्वाल बाल तो मैंने आपको बताया, सीमा पर बैठ जाते हैं, ब्रज की प्रतीक्षा करते। उद्धव जब अपने रथ में बैठकर नंद भवन पहुंचे हैं, बंधुओं दर्शन करिए। जैसे ही नंद भवन के द्वार पर उद्धव का रथ आकर रुका तो क्या देखा? नंद भवन की सीढ़ियों पर नंद बाबा बेहोश पड़े हुए हैं। नंद भवन की सीढ़ियों पर बाबा मूर्छित पड़े, न सिर पर मुकुट है, न तन में कोई अंग रखा। ऐसे ही महाराज अस्त व्यस्त व्यवस्था सारी स्थिति है और नंद बाबा मूर्छित पड़े। उद्धव जी तुरंत रथ से कूदे। उद्धव के मुख से शब्द निकले, बाबा बाबा उठो, बाबा उठो। जो उद्धव ने बाबा बाबा कही, नंद बाबा के मुख से निकला, क्योंकि देखा तो है नहीं, नंद बाबा के मुख से निकला, लाला तू आ गयो, कन्हैया तू आ गयो, भैया बड़ी देर लगा दी तेने आने में। बाबा मैं आपको लाला नहीं हूं, मैं तो आपके लाला को मित्र हूं, मेरा नाम है उद्धव। आप उठो, मैं आपके लाला को संदेश लायूं। अब बाबा लाला लाला बाबा, जब ये यशोदा जी ने सुना अंदर नंद भवन में कि आज ये कौन बाबा बाबा कह रहा है, लाला लाला कह रहा है, अरे कहीं मेरो कन्हैया तो ना आयो। 80 वर्ष की मां है समय, 80 वर्ष की यशोदा लाठी टेकते टेकते बाहर आई। कहां है मेरो कन्हैया, कहां है मेरो कनुआ, कहां है मेरो लाला। लाठी टेकते टेकते मैया बाहर आई। भगवान तो है नहीं, उद्धव खड़े हैं। उद्धव को पकड़कर मां ने जोर से हिला दिया, मेरो कन्हैया कहां है, मेरो कन्हैया कहां है। अरे पहले वो अक्रूर आयो, हम मेरे लाला को मोते लेके मथुरा चलो गए, अब तो भैया प्राण बचे हैं हमारे, हमारे प्राणन को लेवे कौन आयो यहां, कौन आयो। उद्धव भी रोने लगे, बोले मां कोई कुछ लेवे ना आयो, मैं आपके लाला को संदेश आपको देवे आयो, मेरो नाम उद्धव है। अच्छा तो फिर उद्धव कहां संदेश भेजो मेरे लाला ने। उद्धव जी बोले मैया आपके लाला ने आपके लिए दोनों हाथ जोड़ के चरणन में प्रणाम भेजी है। का भेजी है बोलो ना जरा, प्रणाम भेजी। भगवान ने कहा था ना मेरी मैया के चरणन में मेरो प्रणाम करियो, तो आपके लाला ने प्रणाम भेजी है मैया। ये सुनते ही यशोदा पीछे दीवार से टिक कर खड़ी हो गई और रोते रोते मैया बोली कि अच्छा उद्धव, तो वो इतना बड़ो है गयो कि बस मथुरा में बैठ के प्रणाम भेजतो रहेगो, बस वहीं बैठे बैठे प्रणाम करतो रहेगो। बातें कह दीजो जाके कि एक बार जल्दी से जल्दी नंदगांव आ जा, एक बार वृंदावन आ जा। क्यों? क्योंकि उद्धव मैं वाकई में दिन रात रोऊं हूं, दिन रात मेरी आंखन से आंसू बहे हैं और मोको डर या बात को है कि कहीं रोते रोते मैं आंधरी न है जाऊं, अंधी न है जाऊं। अगर मैं रोते रोते अंधी है गई और तब मेरो कन्हैया आयो तो मैं आंखन से कैसे वाको दर्शन करूंगी। जब तक मेरी आंखें हैं एक बार कह दे तब तक आ जाए, अगर मैं अंधी है गई तो फिर कौन के लिए आवेगो, फिर देखने वाला कौन है। एक बार आ जाए। उद्धव जी जब इन बातों को सुन रहे हैं ना बंधुओं, थोड़ा सा ध्यान देना, जब उद्धव ये प्रेममयी बातें सुन रहे हैं
तो उद्धव अपनी ज्ञान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे। ज्ञान की ऊंची स्थिति पर पहुंच गए थे ना। आपने सुना था मथुरा में भगवान रोते थे, उद्धव हंस रहे थे कि क्यों रोते हो। अब जब ये प्रेम उद्धव देख रहे हैं तो उन ज्ञान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे और नीचे उतरकर भक्ति की यमुना में डुबकी लगा रहे। देख रहे हैं प्रेम क्या होता है। मैया अंदर लेकर गई और देखो कैसी पागलों जैसी स्थिति। मैया यशोदा बोली, देख उद्धव तू जोर ते मत बोलियो। क्यों? वो देख दूर तू पालनो देख रो, वह पालने में मेरो कन्हैया सो रो है, मेरो लाला सो रो है, तू जोर से मत बोली। फिर थोड़ी देर बाद सिर पकड़ती यशोदा, अरे मैं तो पागल है गई, मेरो लाला तो मथुरा चलो गए, यहां कहां ते आ गए। ऐसी स्थिति। पूरी रात नंद और यशोदा केवल कृष्ण चर्चा करते रहे, रोते रहे, उद्धव भी रोते रहे। जब सुबह हो गई, प्रातःकाल भुवन भास्कर सूर्य भगवान उदय हुए। उद्धव जी बोले कि मैया बाबा अब आप कब तक रोओगे? आप मुझको आज्ञा दो, मैं यमुना स्नान करके आऊं, आप भी थोड़ी देर आराम करो। उद्धव जी यमुना स्नान करने गए। आज गोपियां क्या देख रही हैं कि नंद भवन के दरवाजे पर रथ खड़ा है। गोपियों को लगा क्या कृष्ण आ गए? रथ किसका है? नहीं नहीं, भगवान आते तो सबसे मिलते आकर, कोई और आया होगा। कौन आया? अब तो हमारे पास कुछ बचा नहीं देने को, हमारी दौलत तो बांके बिहारी थे जो वो क्रूर अक्रूर ले गया। अब देने को कुछ बचा नहीं, क्या दें? कौन आया? क्या लेने? कृष्ण की आशा में बस प्राण बचे हैं, ये भी कहीं निकल न जाए। प्राण भी इसलिए नहीं निकल रहे कि मरने से पहले एक बार और देख लें बांके बिहारी को। अब हमारे प्राणों को लेने कौन आ गया? कि सोनी यमुना सोना मधुबन, सोना गोकुल गान, सोनी यमुना सोना मधुबन, सोना गोकुल गान। चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ मेरे घनश्याम। सोनी यमुना सोना मधुबन, सोना गोकुल गान, सोनी यमुना सोना मधुबन, सोना गोकुल गान। चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ मेरे घनश्याम, हाँ चले आओ मेरे घनश्याम। कहाँ गई वो मधुर मुरलिया, पूछे हर ब्रज वाला। कहाँ गई वो मधुर मुरलिया, पूछे हर ब्रज वाला। कहाँ गई वो मधुर मुरलिया, पूछे हर ब्रज वाला। कहाँ गई वो मधुर मुरलिया, पूछे हर ब्रज वाला। विरह अग्नि में छोड़ गया हमको गोकुल का ग्वाला। विरह अग्नि में छोड़ गया, हाँ विरह अग्नि में छोड़ गया हमको गोकुल का ग्वाला। विरह अग्नि में छोड़ गया हमको गोकुल का ग्वाला। और ब्रज का कण कण रोता है, ब्रज का कण कण रोता है। ब्रज
ब्रज का कण कण रोता है, ले लेके तुम्हारा नाम, ले लेके तुम्हारा नाम, ओ ले लेके तुम्हारा नाम, हाँ ले लेके तुम्हारा नाम। प्यारे चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ, चले आओ मेरे घनश्याम, हाँ चले आओ मेरे घनश्याम। सोनी यमुना सोना मधुबन, सोना गोकुल गाँव, सोनी यमुना सोना मधुबन, सोना गोकुल गाँव, सोनी यमुना सोना गोकुल गाँव। हाँ चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ, ओ चले आओ मेरे घनश्याम। तो गोपियां देखती हैं कि कौन आया। मालूम चला कृष्ण के मित्र हैं, नाम है उद्धव। यमुना स्नान करने गए, गोपियां भी पीछे पीछे पहुंच गई। अब दर्शन करिए थोड़ा, एक और उद्धव यमुना में स्नान कर रहे हैं और दूसरी ओर राधा रानी के साथ गोपियां खड़ी हैं। अब बात कैसे करें? कभी उद्धव को देखा नहीं, कभी पहले कोई जान पहचान नहीं हुई, अनजान है, कैसे बात करें? तो उसी समय ना एक भ्रमर आ गया, एक भंवरा आ गया वहां, और उस भ्रमर की आदत कभी उड़कर उद्धव की ओर जाता, कभी उड़कर गोपियों के पास आ जाता। आचार्यों ने, भागवत के विद्वानों ने बताया, ये भ्रमर कोई और नहीं है, ये भ्रमर बांके बिहारी, जो उद्धव और गोपियों को मिलाने आए हैं कि कुछ बात तो हो। वो भंवरा कभी उद्धव की ओर, वो भंवरा कभी गोपियों की ओर। जब उद्धव ने उस भ्रमर को देखा तो अब उद्धव तो कुछ बोले नहीं, स्नान करते रहे, पर गोपियों ने गाना शुरू किया कि मधुप की तब बांधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या कुचविलुलित माला कुमकुमश्मश्रुभिर्न वहतु मधुपतिस्तन माननीना प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। उस भ्रमर को देखकर गोपियां भ्रमर गीत गा रही, कहती हैं, अरे भ्रमर, हे मधुप, मधुप माने भ्रमर, भंवरा, हे मधुप, मालूम है तू कौन है? कितब बंधो, कितब बंधो। अब भैया कितब शब्द का अर्थ बताऊं तो कुछ लोग कहीं नाराज ना हो जाएं। गोपियां बांके बिहारी के लिए कह रही हैं कि अरे भंवरे, लगता है तू उस लूटने वाले छलिया का मित्र है, तू उस धोखा देने वाले का मित्र है जो लूट कर चला गया। कैसे? क्योंकि तू भी फूलों के रस